प्यारे दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के जो इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम का जो परिचय है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो क्लास आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, देखिए मेन चीज़ क्या होता है ना कि नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन बिना समझे ही यदि हम क्वेश्चन बनाने जाए तो कुछ परिभाषा है जो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, जो हमको समझ नहीं आती। तो वो सारे परिभाषा को, वो सारे शब्द को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे दे देता है क्वेश्चन में आपको कि किसी संख्या का प्राइम नंबर निकालिए। जैसे क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्या में प्राइम नंबर ढूंढे, प्राइम नंबर चुने। हिंदी में लिख देता है कभी प्राइम संख्या ढूंढे। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या पढ़े हैं, प्राइम नंबर पढ़े हैं, बहुत सारा संख्या। आई होप आप पढ़े होइएगा, हम जानते हैं कि प्राइम नंबर भी आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। ठीक है ना, इसलिए अपनी याददाश्त उतनी मजबूत नहीं रहती है किसी भी इंसान की जो इतना लंबा समय तक किसी भी चीज़ को याद रख सके। तो मेरा मानना है कि आप सब एक बार फिर से इसको रिवीजन के तौर पे देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर रूप से हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन का। तो इस यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ हम लोग समझते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते भी होइएगा। ठीक है, एक बार सिर्फ आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जैसे एक हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। बीच में कहीं पे एक हम मिड पॉइंट बना देते हैं, या इसको जीरो का मतलब जीरो नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए समान दूरी पे हम लोग यहाँ पे लाइन काटेंगे। ठीक है, इधर भी राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। आप कहिएगा कि ये तो हमको पता ही है। पता है तो थोड़ा सा रुकिए। अब यहाँ से देखिए कैसे हम मतलब शॉर्ट तरीका उरीका यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ ये समझने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा परिभाषा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सारी क्वेश्चन रेलवे पूछता है हमेशा, बार बार। इस जैसे जो हम आगे बताएंगे वो सारे टॉपिक से आपको बार बार मुलाकात होगी। ठीक है, तो देखिए, तो ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर एक से, ठीक है, एक से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे। तो देखिए, एक से हम आगे बढ़ेंगे तो एक से जब आगे बढ़िएगा तो इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, यानी कि इसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम जीरो से आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जीरो के इधर ले लीजिए और जीरो के इधर, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड, इसको क्या कहेंगे, इंटीजर, यानी कि इसको क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। ठीक है ना, चलिए इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। देखिए इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, ये सारा आप नोट करते चलिएगा। एक आप नोटबुक बनाइए, चूँकि आज से जो है प्रॉपर रूप से इंट्रोडक्शन की शुरुआत हो रही है। पूरा फेज हम लेके चलेंगे। ठीक है, एक भी यहाँ पे आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं छूटेगा। ठीक है, हर एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट, एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए हम लोग। चलिए इससे आगे समझते हैं नंबर का बंटवारा। ठीक है, बंटवारा। ठीक है, नंबर का बंटवारा पहला। ठीक है, पहला किसमें, ऑड इवन में बंटवारा इसका करते हैं। दूसरा करते हैं रेशनल इरेशनल। ठीक है, रेशनल इरेशनल में करते हैं। उसके बाद परफेक्ट और कंपोजिट। चलिए
देखिए जब गणित हम लोग सीख ही रहे हैं तो इसका कुछ जो है 20-30 टॉपिक जो होगा जो इंग्लिश में भी आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। वो आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा। जैसे देखिए ये परफेक्ट है। परफेक्ट को क्या कहते हैं, यहाँ पे परफेक्ट को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ का मतलब यहाँ पे देखिए कितना निकलता है, प्राइम नंबर। प्राइम का अर्थ क्या क्या होता है, रूट संख्या, यौगिक संख्या, उचित संख्या, ठीक है, और सारा यहाँ पे निकल सकता है इसका प्राइम का, ठीक है। हिंदी में प्राइम भी लिख के दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से इतना आपका हिंदी में मीनिंग मतलब कि निकलेगा, ठीक है, और भी निकलेगा, ठीक है। देखिए जो एग्ज़ाम सेटर होता है वो इंग्लिश में क्वेश्चन को सेट करता है, ठीक है, उसके बाद हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो प्राइम का प्राइम भी लिख सकता है, वो अपने इच्छा के अनुसार क्वेश्चन का नाम जो है, ठीक है, वो तय करता है, ठीक है ना। अब हमेशा जो है एक प्राइम ही नहीं देगा, रूट ही नहीं देगा, यौगिक भी दे सकता है, उचित भी दे सकता है, और प्राइम का प्राइम भी दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्राइम अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए यहाँ 3 चीज़ हम लोग समझें, ऑड इवन। ऑड तो जानवे करते हैं और इवन भी आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, तो इसको बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। चलिए रेशनल इरेशनल, ये भी आप लोग पता है, रेशनल संख्या, इरेशनल संख्या, उसके बाद परफेक्ट और कॉम्पोजिट। तो चलिए कुछ का यहाँ पे हम परिभाषा जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक का परिभाषा जानते हैं, ठीक है। जैसे परफेक्ट, पहला है परफेक्ट नंबर, पहला नोट कीजिएगा, परफेक्ट नंबर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संपूर्ण या उचित संख्या, ठीक है, उचित संख्या हिंदी मीनिंग है, ठीक है। इसका परिभाषा जान लीजिए, वैसी संख्या जिसके फैक्टरों का, अब यहाँ पे आप पूछिए कि सर फैक्टर क्या है, तो फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंडों का योग संख्या का डबल हो, संख्या का दुगुना हो, ठीक है, डबल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे, यानी संपूर्ण संख्या, उसी को उचित संख्या भी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक टॉपिक में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल जो है 6 जो है 6 नंबर, ये एक संपूर्ण संख्या है, ठीक है। 6 हो गया। देखिए यहाँ पे पहले इसको समझिए, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या क्या है, तो संपूर्ण या उचित संख्या वैसी संख्या जिसके फैक्टर यानी गुणनखंड जब उसको तोड़ेंगे तो उस संख्या को अगर जोड़ते हैं तो उसका जो योग आएगा तो वो संख्या का दुना आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से एक संख्या 28 हो गया, 496 हो गया, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा ऐसा संख्या है जो संपूर्ण संख्या है। लेकिन सबसे छोटी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहे कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सा है, तो 6, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे कोई कम है नहीं। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं कि 6 का गुणनखंड 1 गुने 6 लिख सकते हैं, 2 गुने 3। अब इसको जोड़िए, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो इसका गुणनखंड आएगा 1, 2, 3 और 6, सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 12। तो देखिए जो 12 है वो 6 का क्या है, डबल है, क्या है, डबल है। तो इस तरीके से ये 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। संपूर्ण संख्या को चेक करने का तरीका बता दिए कि संख्या के गुणनखंड का वो डबल होगा, यानी फैक्टर का 2 गुना होगा। समझ में आ गया। अब चलिए ये हो गया, इसको नोट करिए। अब समझते हैं रामानुजन संख्या क्या है, ठीक है। देखिए रामानुजन एक गणितज्ञ थे, रामानुजम, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं रामानुजन, ठीक है। ये जन है, यहाँ पे अगर एम हो गया तो वो भी एक गणितज्ञ थे, ठीक है। रामानुजन एक गणितज्ञ थे, ठीक है। इनका एक गणित में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट नंबर है 1729। इस नंबर को रामानुजन जी से रिलेट करके देखा जाता है, यानी कि इस नंबर को रामानुजन नंबर या संख्या कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, चलिए इसकी कहानी करते हैं। देखिए रामानुजन जी जो थे उन्होंने ये संख्या बताई कि ये जो संख्या है इसकी विशेषता है कि अगर इसका, ठीक है, अगर क्यूब करते हैं, इसका मतलब कि डिवाइड कीजिएगा तो 10 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब,
अगर इसको जोड़िएगा तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। और एक और इसमें विशेषता है कि 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, इसको जोड़िएगा तो ये 1729 आएगा। ये दो विशेषता के कारण ये अंक पूरे गणित में सबसे इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। इस रामानुजन संख्या की विशेषता है कि अगर 10 का क्यूब करें और उसमें 3 का क्यूब जोड़े, ठीक है, तो हमारा 1729 आएगा। और 12 का क्यूब करें और 1 का क्यूब करके जोड़ दे तो हमारा 1729 आएगा। तो ये विशेषता रामानुजन जी की है, ठीक है, रामानुजन संख्या की है, ठीक है। इन्हीं विशेषता के कारण इस नंबर को रामानुजन नंबर कहते हैं, रामानुजन नंबर संख्या कहते हैं, ठीक है, इसको संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए बोलेगा क्वेश्चन पूछेगा कि रामानुजन संख्या के अंकों का योग बताइए। तो योग क्या हो जाएगा, 7 में 1 जोड़िएगा 8, 8 में 2 जोड़िएगा 10, 10 में 9 जोड़िएगा 19। रामानुजन संख्या के अंकों का एकल योग क्या होगा, तो 19 होगा। क्या होगा, 19 होगा। अब यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन कहेगा कि रामानुजन संख्या के अंकों का एकल योग बताइए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है रामानुजन संख्या के अंकों का एकल योग। एकल योग कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए इसको जोड़े हैं तो कितना आया, 19 आया है। तो 19 क्या है, डबल अंक है। 19 क्या है, डबल अंक है। फिर इसको जोड़िए तो क्या आएगा, 10 आएगा। 9 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए ये भी डबल अंक है। फिर 10 1 में 0 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो रामानुजन संख्या के अंकों का एकल योग क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस नंबर को ध्यान में रखिएगा और इस व्यक्ति को ध्यान में रखिएगा कि ये नंबर रामानुजन जी ने दिया था, ठीक है। चलिए एक सबसे महत्वपूर्ण नंबर को लेते हैं। वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर 26 है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं, तो इसके बारे में समझिए कि ये जो नंबर है 26, ये नंबर ऐसी संख्या है, मतलब पूरे गणित की में एक ऐसी ये संख्या है, अगर इसको हम तोड़ेंगे, जैसे कि अगर इसमें 1 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। 1 घटाइएगा तो ये वर्ग आएगा और 1 जोड़िएगा तो ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ग आएगा 5 का और ये क्यूब आएगा 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें, ठीक है, 1 अगर घटाते हैं तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये वर्ग बनेगा, और 1 अगर जोड़ते हैं तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम, आप बोलिएगा कि इसको समझने से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ये आपको हम बताते हैं। देखिए अगर 26 है, क्वेश्चन पूछेगा कि वैसी कौन सी संख्या है, ठीक है। ऐसे पूछेगा कि 26 में मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 घटाने पर और 1 जोड़ने पर, ठीक है, 1 घटाते हैं तो वर्ग संख्या और 1 जोड़ते हैं तो क्यूबिक संख्या आता है। तो वो कौन सी संख्या है, तो वो संख्या है 26। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 1 घटाने पे वर्ग और 1 जोड़ने पर घन की प्राप्ति होती है, तो वो कौन सी संख्या है, 26। दूसरा पूछेगा कि मतलब उस संख्या के अंकों का योग बताइए, मतलब उस वही क्वेश्चन वही रहेगा कि वो कौन सी संख्या है जिसमें 1 घटाने पर वर्ग और 1 जोड़ने पर क्यूब आता है, तो उस संख्या के अंकों का एकल योग बताइए। तो एकल योग क्या हो जाएगा उस संख्या के, 8 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंट समझते हैं। वो कौन सा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे समझते हैं कि अगर 4 लगातार संख्या दिया रहे, 4 लगातार संख्या अगर दिया रहे, ठीक है, 4 लगातार संख्या दिया रहे, तो उसको अगर गुना करेंगे चारों संख्याओं को तो और उसमें 1 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। कैसे, देखिए 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल में अगर गुणनफल में 1 जोड़ दिया जाए, अगर हटाइए, गुणनफल में 1 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, पूर्ण संख्या की प्राप्ति होगी, ठीक है। अब कैसे होगी, देखिए होती है, देखिए क्वेश्चन के मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। तो वो जो देखिए एग्जाम्पल है, अगर लगातार संख्या ले लिया जाए तो 1 × 2 × 3 × 4, ये क्या है, लगातार संख्या है। इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है।
देखिए एक जोड़ेंगे तो पहले गुना कीजिए, 1 में 2 से गुना कीजिएगा 2, 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, 6 में 4 से गुना कीजिएगा 24 यानी 24 हो जाएगा। 24 में 1 जोड़िएगा तो 25, ये 25 किसका है तो 5 का वर्ग है। देखिए वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो गया, वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो गया। कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 1 तो गुना कीजिए, 2 में 3 से 6, 6 में 4 से 24, 24 बचे 120, 120 में 1 जोड़िएगा तो 121 जो कि 11 का स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर 4 लगातार संख्या दिया रहे, मतलब एकदम लाइन से दिया रहे संख्या, लगातार का मतलब लाइन से दिया रहे, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा दिया रहे, कोई भी संख्या, हम यहाँ पे 1 2 3 4 इसीलिए लिए हैं ताकि गुना करने में आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा 121, 122, 123, 124 गुने मतलब प्लस 1 कर सकते हैं, वो भी वर्ग संख्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये मतलब वर्ग संख्या निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि 4 लगातार संख्याओं का गुणनफल में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन दे दिया रहेगा, वर्ग संख्या भी दिया रहेगा, इनमें से कौन सा वो संख्या है जिसमें 4 लगातार संख्या से गुना करे और उसमें 1 जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो। तो कौन सा संख्या नीचे दिया रहेगा, तो जो वर्ग संख्या होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये समझ गया। एक और इसी में समझते हैं कि 4 लगातार संख्या का गुणनफल दिया रहे, 4 लगातार सम संख्या चाहे विषम संख्या, इसी में समझते हैं सम या विषम, सम या विषम दिया रहे, ठीक है, संख्या का गुणनफल दिया रहे तो पूर्ण संख्या की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो उसमें भी क्या जोड़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, उसमें 16 जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते एग्जाम्पल को। देखिए 4 लगातार सम या विषम संख्या का गुणनफल दिया रहे तो उसमें अगर 16 अंक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 अंक जोड़िएगा तो वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे होगा, आप देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे विषम ले लीजिए, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है, इसमें जोड़ना कितना है, 16 जोड़ना है। अब देखिए 1 में 3 से गुना कीजिए 3, 3 में 5 से गुना कीजिए 15, 15 में 7 से गुना कीजिए 15 सते कितना होता है 105, 105 में 16 जोड़िएगा तो कितना आएगा 121 जो कि 11 का वर्ग है। देखिए आया ना, तो इस तरीके से आपका ये भी मतलब पॉजिटिव पे भी लागू होगा। ठीक है, उसको भी करके बता देते हैं। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, ठीक है, प्लस इसमें 16 जोड़ दीजिए। अब करिए, 2 में 4 से गुना कीजिएगा 6, 6 में 6 से गुना कीजिएगा 36, 36 में 8 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 छक 48, 8 3 24 4 28 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 16 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 8 6 14 0 304, कहीं पे गलत हो गया ना, 8 1 9। चलिए गुना एक बार कर लेते हैं। ठीक है, 2 में 4 से गुना कीजिए 8, 8 में 6 से गुना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे गलती किए हम, 2 में 4 से गुना कीजिए 8, 8 में 6 से गुना कीजिए 8 छक 48, 48 में फिर 8 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 64 और 32 6 38, 384 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 384, इसमें 16 जोड़िए तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 4। अब देखिए ये आ गया 400, 400 क्या वर्ग संख्या है। अब सोचिएगा कि ये वर्ग संख्या आप काहे बोल रहे हैं। देखिए वर्ग संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 सेम संख्या से गुना करके प्राप्त होता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वर्ग संख्या कहेंगे। बहुत इजी है वर्ग संख्या। देखिए जो 2 सेम संख्या 11 गुने 11 कीजिएगा तो ये इसका वर्ग संख्या 121, 20 गुने 20 अगर कीजिएगा तो ये इसका संख्या आ जाएगा वर्ग संख्या। ठीक है, अब देखिए समझ गए कि वर्ग संख्या क्या है। वर्ग संख्या उसे कहते हैं जब 2 सेम संख्या से गुना किया जाए और जो संख्या प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग संख्या कहेंगे। ठीक है, अब चलिए आप सीखते हैं कि त्रिभुजीय संख्या, पंचभुजीय संख्या, अष्टभुजीय संख्या, 10 भुजीय संख्या अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि निम्न में कौन सा त्रिभुजीय संख्या है तो उसको पहचान कैसे करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे त्रिभुजीय संख्या दे दिया, पहला दे दिया त्रिभुजीय संख्या, त्रिभुजीय संख्या, भुजीय, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं ट्रायंगुलर नंबर, इंग्लिश में थोड़ा याद करिएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर पूछ दे कि ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है तो ये कैसे आप पहचानिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो आप देखिए कैसे आप इसे पहचानिएगा उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहचान का जो तरीका है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि निम्न में 3 भुजीय संख्या या ट्रायंगुलर नंबर
कौन सा है, तो 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें से एक संख्या त्रिभुजीय संख्या रहेगी और बाकी तीनों नहीं रहेगी। ठीक है, तो उसको पहचानेंगे कैसे, जो जो ऑप्शन में दिया रहे उसको बराबर के इधर रख रख के आप इसको गुना भाग करके बनाइएगा, या उससे उससे आसान हो जाएगा। यहाँ पे उस ऐसी संख्या रखिएगा कि जो ऑप्शन है उसके करीब करीब आंसर मतलब पहुँच जाए, एन की जगह पे वैसा मान रखिएगा कि उसके करीब करीब तक आप पहुँच जाइएगा। इससे आपको आसानी होगा, गुना भाग करना नहीं पड़ेगा, दिमाग में ही माइंड में ही गुना भाग कर लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो कि हाँ मतलब कौन सा वो संख्या होगा डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला जो है, अगला कौन सा है, अगला जो है पेंटागोनल। ठीक है, पेंटागोनल नंबर पूछेगा, पेंटागोनल नंबर। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा, तो ध्यान से ये सब जितना हम फार्मूला लिखा रहे हैं वो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसका पूछेगा तो n × 3n - 1/2। ठीक है, आप पहले नोट करते चलिए, उसके बाद हम फिर समझा देते हैं। 5-6 यहाँ पे लिखाएंगे, उसके बाद मतलब इसको हम समझा देंगे। ठीक है, पेंटागोनल हो गया, उसके बाद हेक्सागोनल लिखिए, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल नंबर इसको लिखिए। ठीक है ना, पेंटागोनल हो गया, उसके बाद हेक्सागोनल नोट करते चलिए। ठीक है, हेक्सागोनल का हो गया n × 2n - 1। ठीक है, ऐसे हो गया। अब चौथा देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला हो गया हेप्टागोनल। ठीक है, हेप्टागोनल, हेप्टागोनल नंबर, इसका हो गया n × 5n - 3/2। ठीक है, हेप्टागोनल भी हो गया। अब चलिए, उसके बाद है ऑक्टागोनल नंबर, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल नंबर। ठीक है, ऑक्टागोनल नंबर इसका हो गया आपको n × 3n - 2। उसके बाद एक और देख लीजिए, लास्ट है डेकागोनल, डेकागोनल नंबर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया n × 4n - 3। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। ठीक है, ये देखिए, पहले लिखे हैं त्रिभुजीय संख्या, ट्रिगोनल नंबर। तो ट्रिगोनल नंबर के बारे में तो समझा ही दिए हैं कि ये जो नंबर है ये पहचानने की मतलब फार्मूला है। ये फार्मूला आप याद ही रखिएगा, ये चूँकि इसका काम मतलब हमेशा आते रहेगा। ठीक है ना, पहले एग्जाम में पूछा था त्रिभुजीय संख्या, एसएससी ने अपने मेंस में पूछा था त्रिभुजीय संख्या, निम्न में त्रिभुजीय संख्या कौन है। आरआरबी का फेवरेट ग्रुप रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पेंटागोनल, देखिए जो क्वेश्चन पूछा अभी त्रिभुजीय संख्या तक ही पूछा है, एक बार 8 भुजीय संख्या पूछे हुआ था। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक स्टेप ऊपर तक करके चलेंगे, ताकि मेरा एग्ज़ाम ना छूटे। चूँकि एग्ज़ाम का जो लेवल है अप डाउन वार्ड में जा रहा है, उसका जो लेवल है हाई होते जा रहा है। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी को कम से कम एक स्टेप ऊपर तक करके रखिए। जो एक स्टेप ऊपर तक अपनी तैयारी को करके रखेगा वही सफलता हासिल करेगा, नहीं तो बाकी सब झक मारेगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है आप समझ लीजिए, आप अपनी तैयारी को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, झक मारना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं, आप खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है ना, इसलिए मेरा मानना है, हम भी मानते हैं कि एक स्टेप ऊपर तक अगर अपने आप को जिस भी विषय में जो भी आप मतलब जिस चीज़ की भी तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जिस चीज़ की तैयारी करते हो, तो उसका पहले ग्राउंड बनाइए और उस पर प्रॉपर बेसिक समझिए। जैसे इस टॉपिक को हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए हैं, तो इसका बेसिक समझेंगे। जितना बेसिक पे कमांड कीजिएगा उतना ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने में आपकी सहूलियत होगी, टाइम बचेगा, बहुत सारा यहाँ पे आपका फेज कंप्लीट होते चला जाएगा, बाद में आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब पेंटागोनल है। ठीक है, पेंटागोनल नंबर समझते हैं। तो पूछेगा कि विच इज़ द नंबर इज पेंटागोनल। ठीक है, पेंटागोनल नंबर कौन सा है, इसमें नीचे ऑप्शन दे देगा। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी फार्मूला है, ये सब नंबर को पहचानने की विधि है। कौन सा पेंटागोनल है, कौन सा हेक्सागोनल है, कौन सा हेप्टागोनल है, कौन सा ऑक्टागोनल है, कौन सा डेकागोनल है। ये सारी जो फार्मूला हम आपको दिए हैं ये सब याद कर जाइएगा, रट ही जाइएगा, तभी जाके आपको मान लिया जाए पूछ दिया जाए। अभी तक तो नहीं पूछा है कि डेकागोनल कौन सा नंबर, डेकागोनल निम्न में कौन सा डेकागोनल नंबर है, अभी एक ही पूछा है ट्रिगोनल नंबर कौन सा है। ठीक है, निम्न में ट्रिगोनल नंबर कौन सा है, देख लीजिएगा।
प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन उठाइएगा तो उसमें पूछे हुआ है निम्न में कौन सी त्रिभुजीय संख्या है। ठीक है, तो ये सारी जो संख्या हम आपको बताए हैं ये सब आगे के लिए बताए हैं कि पहचानने में आपको आसानी होगी। ठीक है ना, वहाँ पे जाके नहीं सोचना पड़ेगा ओह हम तो त्रिभुजीय संख्या का ही फॉर्मूला याद किया है और का तो पता ही नहीं है। तो इतना संभावना है कि इसी सब में से पूछ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को इस लेवल तक करिए कि इस समय से अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। हमारा उद्देश्य है कि एक एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आपसे इस टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।